अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका ज़माने उर्दू अरबिक चैनल में खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम क्लास 9 का सबक नंबर 17 मुकम्मल करेंगे। इस सबक का नाम है दोहे। इसको लिखने वाले हैं कबीर। तो इस सबक को शुरू करने से पहले हम कबीर के बारे में आपको तारुफ़ करवा देते हैं। इनकी पैदाइश 1456 में हुई और इनकी वफ़ात 1575 में हुई। कबीर की पैदाइश उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव मगहर में हुई। इनकी पैदाइश कहाँ हुई? इनकी पैदाइश हुई थी मगहर में। वो एक मुसलमान बुनकर के घर में पले बड़े। पढ़ना लिखना नहीं सीख सके लेकिन बेहद समझदार आदमी थे, यानी कि किसी वजह से तालीम हासिल नहीं कर सके लेकिन ये बेहद समझदार आदमी थे। वो स्वामी रामानंद और सूफी शेख तकी से बड़ी अकीदत रखते थे। अकीदत यानी कि मोहब्बत रखते थे। कबीर इंसानियत और भलाई के शायर थे, यानी ऐसी शायरी करते थे जिसमें इंसानियत और भलाई के लिए बातें कही गई हों। वो सारे इंसानों को खुदा का कुंबा मानते थे, मजहबों की एकता में यकीन रखते थे और सारी दुनिया के लिए खैर की दुआएं मांगते थे। जात पात की तफरीक, गलत रस्म व रिवाज और तो हम परस्ती के मुखालिफ थे, यानी कि ज़ात पात में फ़र्क करना, गलत रस्म व रिवाज करना, यानी कि वो इस चीज़ के मुखालिफ थे, यानी सख्त खिलाफ थे। बेजक उनकी शायरी का मजमुआ है जिसके 3 हिस्से ज़मीनी, सबद और साखी नामों से मशहूर हैं। इनकी शायरी का मजमुआ है बेजक, जिसमें 3 हिस्से हैं। पहला है ज़मीनी, दूसरा है सबद और तीसरा है साखी। इनकी शायरी अवधी, भोजपुरी, ब्रिज और खड़ी बोली से मिली जुली आम फहम ज़बान में है। इनकी जो शायरी है ना, उसमें अवधी भाषा का भी मेल है, भोजपुरी का भी और ब्रिज भाषा का भी और खड़ी बोली का भी, और फिर भी इतनी आसानी से समझ आ जाने वाली ज़बान है। इनकी बात दिल से निकलती और दिलों पर असर करती है। इनका कलाम उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों में मकबूल है। इनकी जो शायरी है वो हिंदी ज़बानों में भी है और उर्दू ज़बानों में भी मकबूल यानी फेमस है। इनके कई दोहे ज़रबुल मिस्ल की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं, यानी इन्होंने कई ऐसे दोहे लिखे हैं जिनको ज़रबुल मिस्ल यानी कहावतों का भी दर्जा मिल चुका है। कबीर ने काफ़ी लंबी उम्र पाई। आइए सबक को शुरू करते हैं। इनके दोहे देखते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। आइए हम इस दोहे की तशरीह करते हैं। तो इसमें कबीर क्या कहना चाहते हैं? इस दोहे में कबीर कहते हैं कि इंसान बड़ा हुआ तो क्या हुआ, वो उस खजूर के दरख्त की तरह है जो किसी को छाया नहीं देता और जिसमें फल भी बहुत दूर लगता है। मुराद यही है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना है, यानी कि ऐसे बड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है जो हम अपनी ज़ात से किसी को फ़ायदा ही ना पहुंचा सके। बड़े होने का मतलब यह है कि हम अपने आप से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ, दूसरे लोगों को नफ़ा पहुँचाएँ। जिस तरह से खजूर का पेड़ बड़ा होता है लेकिन वो किसी को छाया तक नहीं पहुंचा सकता, इसी तरह इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, जब तक वो अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, उसका बड़ा होने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। दूसरा दोहा है, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सर धुने, लालच बुरी बलाए। तो इस दोहे में कबीर कहता है कि मक्खी लालच की वजह से गुड़ में फंस जाती है और ज़िंदगी से हाथ धो बैठती है, यानी कि मर जाती है। इसलिए हमें भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच क्या है? बुरी बला है। तीसरा दोहा है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंधे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। तो आइए इसकी तशरीह करते हैं। इस दोहे में कबीर लिखते हैं कि मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि एक गाफिल आज तू मुझे रोंद रहा है, कल मैं तुझे रोंदूंगी। मतलब यही है कि इंसान फ़ानी है, यानी इंसान ख़त्म हो जाएगा एक दिन और उसे एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। तो इस दोहे में बताया कि मिट्टी कुम्हार से कहते हैं कि तू मुझे क्या रोंदेगा, यानी कि जब कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है और मिट्टी को रोंदता है तो मिट्टी कहती है कि तू मुझे क्या रोंदेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे भी रोंदूंगी। यानी कि इंसान क्या है? फ़ानी है, एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा और उसको मिट्टी में ही मिल जाना है। तो मिट्टी क्या करेगी? एक दिन उसको भी रोंदेगी, यानी उसका बदला लेगी। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रे आपना चले हमारे साथ। कबीरा यहाँ पर कबीर के लिए इस्तेमाल किया गया है और लुकाटी यानी लकड़ी के लिए और बाजार यानी बाजार के लिए यानी मार्केट के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस दोहे में क्या बताया? इस दोहे में कबीर क्या कर रहे हैं? बाजार में लाठी लिए हुए खड़े हुए हैं और कबीर बाजार में खड़े हुए लोगों को दावत दे रहे हैं कि जो अपना घर फूंक सके वो हमारे साथ चल सकता है। मुराद मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाओ। आइए इसके सवाल जवाब मुकम्मल कर लेते हैं। सवाल नंबर 1, पहले दोहे में कबीर ने क्या बात कही है? इसका जवाब होगा, कबीर ने दोहे में ये बताया है कि बड़ा इंसान वो होता है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुंच सकता है। सवाल नंबर 2, लालच करने से मक्खी को क्या सज़ा मिली? इसका जवाब होगा, लालच करने की वजह से मक्खी को गुड़ में फंसकर अपनी जान देनी पड़ी। सवाल नंबर 3, माटी ने कुम्हार से क्या कहा? इसका जवाब होगा, माटी ने कुम्हार से कहा आज तू मुझे रोंद रहा है, कल मैं तुझे रोंदूंगी।
सवाल नंबर 4, आखिरी दोहे में कबीर ने क्या मशवरा दिया है? इसका जवाब होगा, कबीर ने कहा है कि जो अपने घर को फूंक दे रहा है वो हमारे साथ चल सकता है। मतलब ये है कि इंसान को दूसरों के काम आना चाहिए, दूसरों को अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।